दो आँखों की क्या उपयोगिता है? वस्तु की मतलब दो आँखों से देखने की उपयोगिता का निम्न है। वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आँख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती है। दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। निवारण क्या है इसका? तो उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है इसको। प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है, यानी कि बट जाता है, जिसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल पर मतलब क्रम में व्यवस्थित प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। बड़ क्रम को VIBGYOR से के द्वारा जो है याद रखा जाता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समंजन क्षमता को परिभाषित करें। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब सवाल है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है। किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है। अब है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है तो कभी नहीं पहुँचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है? निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर वस्तु जब नहीं देख पाता है उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। स्पेक्ट्रम क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है।
मोतियाबिंद क्या है? बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है।